जब तक जो हमारी बुद्धि में जो ये बुद्धि है जो तर्क वितर्क करती है, अननेसेसरी निरर्थक बहसबाजी करती है, जब तक ये बुद्धि इसमें विवेक नहीं जागृत होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द अल्टीमेटम क्वेश्चन ऑफ अवर लाइफ, सबसे पहले खुली आंखों से परमात्मा की पहचान करो। छोड़ो इन ऐसे लोगों को जो हमें धर्म के नाम पर, जो हमें जातियों के नाम पर, जो हमें वर्णों के नाम पर, जो संप्रदायों के नाम पर, जो पूजा पद्धतियों के नाम पर, जो अनेकों प्रकार के धार्मिक कृत्यों के नाम पर जो आज लड़वा के मार रहे हैं। आज जरूरत है हमें अपने ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्मवेता जो परमात्मा को तत्व से जानते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के, ऐसे रहनुमाओं के, ऐसे रहबरों की विचारधारा को अपने आत्मसात करने की। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू सभी जातियों को छोड़कर, सभी धर्मों को छोड़कर, सभी वर्णों को छोड़कर, सभी संप्रदायों को छोड़कर, सभी ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर, हे अर्जुन तू मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे सब उलझनों से पार ले जाऊंगा और अंततः तू मेरे अंदर समा जाएगा और ये जन्म मन का जो चक्कर है, जो आवागमन का चक्कर है, ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जीवन की यही पहचान है कि हमारा सदगुरु, आवर स्पिरिचुअल गाइड शुड बी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेता, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, एंड ही शुड बी वेरी मच कॉम्पिटेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। तो आज यही चीज जानने की जरूरत है, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है उसको महेश्वर भी खोजता फिरता है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। जो ब्रह्म को जान लेता है, जो अपने निज स्वरूप को जान लेता है, जो अपने आप के साथ, खुद के साथ अपना परिचय कर लेता है, ये स्वयं के द्वारा जान लेता है साथ संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा साधक, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो इसलिए ये समझने का विषय है, ये देखने दिखाने का विषय है, ये जानने का विषय है। अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है, अध्यात्म ज्ञान का विषय है, अध्यात्म साक्षात्कार करने का विषय है, अध्यात्म आमने सामने रूबरू परम तत्व को करने का विषय है। जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने परमात्मा को जाना है वही जना सकता है, जिसने परम तत्व को समझा वही समझा सकता है, और जिसने परम तत्व का अनुभव किया है, रियलाइजेशन की है, वही हमें रियलाइजेशन करा सकता है। तो आज सबसे बड़ी जो जरूरत है, आज सारी समस्त मानवता को जरूरत है, जाति के भेदभाव को छोड़कर, धर्म के भेदभाव को छोड़कर, वर्ण के भेदभाव को छोड़कर, वेशभूषाओं के भेदभाव को छोड़कर, और ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर, अमीरी गरीबी के भेदभाव को छोड़कर, खान पान के भेदभाव को छोड़कर, नस्ल के भेदभाव को छोड़कर, रंग रूप के भेदभाव को छोड़कर, और आज इन सब बैरिकेड से ऊपर उठने की जरूरत है और अपने आप को स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं को अपने असली परिचय की जरूरत है कि हम वास्तव में क्या है, व्हाट वी आर इन द रियल सेंस। तो हम ये मात्र शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर रहने वाली एक निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार निराधार आत्मा है। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन तू अपने आप को आत्मा जान और आत्मा बनकर इस संसार में काम कर। अगर तू शरीर बनकर अपने आप को भी शरीर समझेगा, दूसरों को भी शरीर समझता रहेगा, तो फिर ये जो पहेली है ये सुलझने वाली नहीं है। इसलिए आज यही जरूरत है, आज सबसे बड़ी यही जरूरत है, इन भेदभावों को छोड़कर ऊपर उठने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे धर्म का सम्मान हो तो दूसरे धर्म का सम्मान भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जाति का सम्मान हो तो दूसरी जातियों का भी सम्मान करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझको लोग प्यार करें तो दूसरों को भी प्रेम की भावना
के साथ ओतप्रोत होना होगा, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। ना हिंदू बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो, ना कोई मुसलमान बनो, इंसानों की कमी यहां पर सबसे पहले इंसान बनो। तो हमारे गुरुओं और रहबरों ने यही कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सब बातें बाद में है, सबसे पहले हमारा मानव बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, और बातें बाद में है, सबसे पहले इंसान को इंसान के काम आना बड़ा जरूरी है, और बातें बाद में है, सबसे पहले योग और सहयोग, एक दूसरे के साथ में समता समानता भाईचारा, आपस में प्रीति प्यार की भावना से ओतप्रोत होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम और ज्ञान ही परमेश्वर के असली स्वरूप हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय हम जाना। तो परमात्मा सब जगह व्यापक है, प्रेम रूप में, ज्ञान रूप में, नॉलेज रूप में, निर्गुण रूप में, निराकार रूप में, सब जगह व्यापक है। लेकिन ये प्रेम से ही सींचा जाता है और प्रेम से ही प्रकट होता है। इसलिए गुरु रविदास जी महाराज ने जो हमारे सारे मानवता के, समूची मानवता का जो परम श्रद्धेय है, परम वंदनीय है, और जिनको संतों के अंदर शिरोमणि की जो उपाधि मिली है, उन्होंने साथ संग जी ये बात कही है, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहा ना जाए। तो इसलिए जब आप एक दूसरे से प्रेम करोगे, प्यार करोगे, प्रीति करोगे, इन सारे जो भेद हैं इनसे अभेद हो जाओगे, इन सब से ऊपर उठेंगे, इन सारी बैरिकेड से ऊपर उठेंगे, तो साथ संग जी फिर हमें हर में हरि का दर्शन होगा, हमें रब में सब का दर्शन होगा, सब में रब का दर्शन होगा, हरि में हर का दर्शन होगा और हर में हरि का दर्शन होगा, साकार में निराकार का दर्शन होगा, निराकार में साकार का दर्शन होगा, प्रकृति में पुरुष का दर्शन होगा, पुरुष में प्रकृति का दर्शन होगा, क्रिएशन में क्रिएटर का दर्शन होगा और क्रिएटर के अंदर क्रिएशन का दर्शन होगा, क्योंकि दो नहीं है, समझने समझाने के लिए दो हैं। तो परमेश्वर तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। तो जब हम इस तरीके से परमेश्वर को, परमात्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, then and only then we can solve this long standing problem. So इसलिए आज यही जरूरत है कि हमने एक तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाना है और ऐसे लोगों से बाय बाय करना है, ऐसे लोगों को छोड़ देना है जो धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, मिशनों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर शोषण कर रहे हैं और गरीब लोगों का पैसा इकट्ठा करके आप ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये हमारी भारत की संस्कृति है जो सत्यम और शिवम और सुंदरम संस्कृति है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके सुख की सोचनी है। हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा, तेरी जो सारी क्रिएशन है, तेरी जो सारी संतान है, ये खुश रहे, सुख रहे, ऐसी प्रेयर करनी है, ऐसी प्रार्थना करनी है। क्योंकि साथ संगत जी बहुत ही स्पष्ट बात आपको बता दूं, जब प्रकृति का प्रकोप होता है, जब प्रकृति करवट बदलती है, जब परमात्मा अपनी प्रकृति को बैलेंस्ड करता है, तो फिर हमें ऐसी सोच, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी सकारात्मक सोच, ऐसी पॉजिटिव अप्रोच का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए पहले परमात्मा को जानो, पहले खुली आंखों से देखो, पहचान करो, रियलाइज करो, अपने अंग संग होने का एहसास करो, और फिर हमारा जो हीरा सा जन्म, जो ये नर नारायणी दे और परमेश्वर से जन्म जन्मांतरों की जो हमारी लालसा है, जो हमारी जो आत्मा है, वो छटपटा रही है परमेश्वर के दर्शन करने के लिए, अपने निज स्वरूप के दर्शन करने के लिए, परम तत्व में एक रूप होने के लिए, समुद्र में जो बूंद रूपी आत्मा एक रूप होने के लिए जो छटपटा रही है, तो इसका ये सपना फिर साकार होगा। तो ज्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो सदगुरु है वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वरूप से परमेश्वर को मानता ना हो, जानता हो। पहले जानना है, पहले ज्ञान प्राप्त करना है, फिर मानना है, फिर हमारे जो जन्म जन्मांतरों की जो पहेली है वो सुलझ जाएगी, हमारा हीरा सा जन्म सफल हो जाएगा, हमारे जो परमेश्वर से मिलने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा।
जीवात्मा मोक्ष और मुक्ति की अधिकारी हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया।